कार्टून टेल्स। जादुई फ्रॉक का जादू। रेशम बहुत ही गरीब लड़की थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी एक हादसे में इसका एक पाँव टूट गया था, जिसकी वजह से वो एक पाँव से लंगड़ा के चलती थी। वो देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। रेशम बेटा, जा जरा बाजार से जाकर थोड़े चावल और आटा ले आ। घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है माँ। रेशम अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाती हुई बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसके गांव की दो लड़कियां मिलती हैं, अलीशा और जोया। अलीशा रेशम को देखकर कहती है, कहाँ जा रही हो लंगड़ी, इतने गंदे कपड़े पहनकर? तुझे देखकर लगता है कि कई महीनों से नहाई नहीं है तू। मैं सामान लेने बाजार जा रही हूँ और मैं रोज नहाती हूँ। क्या अलीशा, तू भी किससे पूछ रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बेचारी के तो पैर ही नहीं है। अब ये लंगड़ी कैसे नहाएगी? ची 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 ची, चल यहाँ से, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इतना कहकर अलीशा और जोया दोनों वहां से चली जाती हैं। रेशम उदास हो जाती है और सामान लेकर घर आ जाती है। माँ को सामान देकर उदास होकर वो घर के आंगन में बैठ जाती है। रेशम को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, बाहर फिर से सबने मेरा मजाक बनाया। सब मुझे देखकर इतना हंसते क्यों है माँ? मुझे इतना दुख मेरा पैर कटने पे भी नहीं हुआ था माँ। जितना दुख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे होता है। बेटा, लोगों की बात पर ध्यान मत दो। लोगों का तो काम है दूसरों की कमी निकालना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। तुम कब से लोगों की बातों का बुरा मनाने लगी? माँ, आज तो उन लोगों ने मेरे कपड़ों का भी मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम लाचार हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम देखना बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक ना एक दिन हम पर जरूर तरस खाएंगे। फिर उस दिन देखना, तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस सब्र रखो बेटा। इतना बोलकर रेशम की माँ वहां से चली जाती है। रेशम अपने दिल में सोचती है, एक तो मैं सुंदर नहीं हूँ, ऊपर से मेरा एक पैर भी नहीं है। लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ही ना। माँ तो बोल के चली गई एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर वो दिन कब आएगा? आएगा भी या नहीं? क्या मैं बाकी बच्चों की तरह कभी चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती? क्या मेरे पास पहनने के लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं होंगे? रेशम ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन रेशम जब बाजार से घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक चमकती हुई लाल रंग की फ्रॉक पर पड़ी। जब वो उसके पास गई तो उसने सोचा, अरे लाल फ्रॉक, ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर लगता है। कोई इसे गलती से भूल गया है। क्या करूं? वैसे तो हमें किसी की चीज उठानी नहीं चाहिए, मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है और ये रास्ता भी सुनसान है। मैं ऐसा करती हूँ, अभी इसको उठाकर ले जाती हूँ। बाद में अगर कोई फ्रॉक ढूंढेगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। रेशम खुशी खुशी उस चमकती हुई लाल फ्रॉक को उठाकर अपने घर ले आती है। वो काफी दिनों तक उस फ्रॉक को संभाल कर अच्छे से रखती है, लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद उस फ्रॉक को लेने के लिए कोई भी नहीं आता है। काफी अरसा बीत गया है, लेकिन इस फ्रॉक को लेने के लिए कोई भी नहीं आया है। मैं एक बार इस फ्रॉक को पहन के देख लेती हूँ और फिर उतार कर वापस संभाल के रख दूंगी। मैंने इससे पहले कभी इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं पहनी है। रेशम इतना सोचकर उस फ्रॉक को पहन लेती है।
उस चमकती हुई फ्रॉक को पहनकर रेशम का पाँव बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है। माँ रेशम को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे बेटा, तेरा पैर एकदम कैसे ठीक हो गया और ये तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और ये फ्रॉक तेरे पास कैसे आई? माँ, ये फ्रॉक तो मुझे घर के पीछे के रास्ते से मिली थी, पता नहीं किसकी है। ये सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, मुझे लगता है ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है बल्कि जादुई लाल फ्रॉक है और ये इस लाल फ्रॉक के जादू से ही हो रहा है। पता नहीं माँ। चाहे जो भी हुआ, भगवान की वजह से अच्छा ही हुआ है। तुम्हारा पाँव ठीक हो गया, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। इतना बोलकर माँ वहां से चली जाती है। तभी रेशम को एक आवाज सुनाई देती है, प्यारी रेशम, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है बल्कि जादुई लाल फ्रॉक है और जो भी हुआ है ये सब जादुई फ्रॉक की वजह से हुआ है। ये सुनकर रेशम घबरा के बोलती है, कौन हो आप? रेशम, मैं मलिका परी हूँ। ये जो तुमने पहना हुआ है ये मेरे हाथों का बना हुआ जादुई लाल फ्रॉक है। ये फ्रॉक उस रास्ते पर बरसों से किसी नेक दिल लड़की का इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारी नजर अचानक इस लाल फ्रॉक पर पड़ गई, जिस फ्रॉक को बरसों से कोई नहीं देख पाया था। तुमने इतनी आसानी से देख लिया और इसे तुम अपने साथ अपने घर ले आई। मलका परी, ये लाल फ्रॉक सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दिया? ये लाल फ्रॉक तुम्हें दिखाई दिया, इससे पता चलता है कि इस फ्रॉक की सही हकदार सिर्फ तुम ही थी। तुम इस जादुई फ्रॉक से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो। तुम इस फ्रॉक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। रेशम ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही रेशम उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे फिर से अलीशा और जोया दिखाई देती हैं। मुस्कान बहुत खुश होते हुए उनके पास जाती है और बोलती है, अलीशा और जोया, कैसी हो तुम दोनों और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दोनों सहेलियां रेशम को चलता देखकर हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं, अरे रेशम, तुम एकदम इतना कैसे बदल गई? तुम्हारे पैर भी बिल्कुल सही हो गए और तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। और ये तुम्हारी लाल फ्रॉक बहुत ही सुंदर लग रही है। ये सब कैसे हुआ? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? रेशम उनके सवालों का जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचकर रेशम को कुछ गरीब बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं। रेशम अपनी जादुई फ्रॉक के जादू से सभी गरीब बच्चों को खाना देती है। ऐसे ही अब रेशम गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रेशम पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही थी। अब वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी, लेकिन उसने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना नहीं छोड़ी। वो हर दिन गरीबों की मदद करती। रेशम की वजह से उसका पूरा गांव खुशहाल हो गया था। लेकिन रेशम के जादुई फ्रॉक की मदद से अब सब के सब वहां खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सब ही रेशम के साथ बहुत प्यार और इज्जत से मिलते। ये देखकर दोनों सहेलियां अलीशा और जोया रेशम से जलने लगती हैं। जोया, तुमने देखा, जब से ये लंगड़ी के पैर आए हैं तब से तो मानो इसको पर लग गए हैं। अब तो हर कोई इसी के बारे में बात करता है। आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ है? इसे इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से मिल गई? ये लंगड़ी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तो ये सबकी मदद करने लग गई है। आखिर ये सब माजरा क्या है? तभी जोया कहती है,
कुछ तो गड़बड़ है। हमें रेशम पर नजर रखनी होगी और इसका पता लगाना होगा। एक दिन अलीशा और जोया रेशम का पीछा करते हुए उसके घर चली जाती है। रेशम घर में अपनी जादुई फ्रॉक से गरीब लोगों के लिए पैसे मांग रही थी। ये सब देखकर अलीशा और जोया दोनों हैरान रह जाती हैं। ओहो, देखा जोया, ये लंगड़ी सब इसी जादुई फ्रॉक के जरिए कर रही है। अब हमें जैसे तैसे करके इस जादुई फ्रॉक को इससे हासिल करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रेशम सो रही थी, तभी अलीशा और जोया चुपके से उसके घर में आ जाती हैं और उस जादुई लाल फ्रॉक को चुरा लेती हैं। वो दोनों फ्रॉक लेकर थोड़ी ही दूर चलती हैं, तभी वो फ्रॉक उनके हाथ से उड़ जाता है और उस फ्रॉक से आवाज आती है, लालची लड़कियों, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से रेशम का जादुई फ्रॉक चुरा लोगी? ये तुम दोनों की बहुत बड़ी गलती है। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाती हूँ। तभी वो जादुई फ्रॉक अलीशा और जोया को गोल गोल हवा में घुमाने लगती है। कैसा मजा आया? तभी अलीशा कहती है, जादुई फ्रॉक, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम रेशम को उसका जादुई फ्रॉक वापस कर देंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें उतार दो नीचे, प्लीज। हाँ जादुई फ्रॉक, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी किसी का सामान नहीं चुराएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें नीचे उतार दो। अलीशा और जोया के लाख मिन्नत करने के बाद वो जादुई लाल फ्रॉक उसे छोड़ देती है और फिर अलीशा और जोया उस जादुई लाल फ्रॉक को लेकर रेशम के पास जाती हैं और उसको उसका जादुई लाल फ्रॉक लौटा देती हैं और उससे दोनों अपने किए हुए रवैये की माफी मांगती हैं। रेशम दोनों को माफ कर देती है और फिर से रेशम अपनी जादुई लाल फ्रॉक के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।